विराजमान थे, सभी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज विवाह तो हो गया है, लेकिन अभी आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है, और एक होती है लोक रीति, उस लोक रीति का भी पालन करना चाहिए, लोक रीति के अनुसार भी विवाह होना चाहिए। जनक जी महाराज ने कहा, लोक रीति के हिसाब से होना तो चाहिए, लेकिन लोक रीति के लिए करें क्या? सभी संत महात्माओं ने कहा, महाराज लोक रीति के अनुसार तो पहले आपको वर के पिता के पास में पत्रिका भेजनी पड़ेगी, और जब वहां से महाराज राम जी के पिताजी बारात लेकर के आएंगे, उसके बाद में जो है आपकी कन्या का और राम जी का विवाह होगा ना, वो लोक रीति के अनुसार माना जाएगा। महाराज जनक जी ने आज साधु संतों की बात को मानते हुए और दूतों को बुलाया, सेवकों को बुलाया, पत्रिका लिखी, कुमकुम पत्रिका दूतों के हाथ से भेज करके कहा अयोध्यापुरी में भिजवाते हैं। दूत अवध पूरे पटवाहू जाई, दूत अवध पूरे पटवाहू जाई, दूत अवधपुर पटवाहू जाई, दूत अवधपुर पटवाहू जाई, आना नृप दशरथ ही बुलाई, आना दशरथ ने बुलाई, आना नृप दशरथ ही बुलाई, आना दशरथ ने बुलाई, दूत अवधपुर, दूत अवधपुर पटवाहू जाई, और आनहु नृप दशरथ ही बुलाई। महाराज जनक ने आज जैसे ही सेवकों को भेजा, और महाराज जनक के सेवक अयोध्यापुरी में जैसे ही पहुंचे, अयोध्यापुरी में जब महाराज जनक के सेवक गए, अयोध्यापुरी को देखते हैं जहाँ की शोभा देखने योग्य है। महाराज जनक के सेवक जैसे ही अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ जी के महल में पहुंचे, महाराज दशरथ जी को पता चला कि मिथिला से सेवक आए हैं पत्रिका देने के लिए। महाराज जनक ने बैठाया, बैठाने के बाद में महाराज जनक जी कि जो सेवक आए थे उन्होंने पत्रिका दशरथ जी महाराज को दी। जहां सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, मंत्री परिषद बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं राम जी की, दशरथ जी महाराज विराजमान हैं। जनक जी के सेवकों ने जैसे ही पत्रिका दी, और जब दशरथ जी महाराज के सामने पत्रिका पढ़ी गई, मानो दशरथ जी महाराज के नेत्रों से झरझर आंसुओं की वर्षा होने लगी, माताओं की आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। माताएं भी विचार कर रही हैं कि जिस दिन से हमारे राम गए हैं ना, जा दिन ते मुनि गए निभाई, और तब ते आज साची सुध पाई, कि जिस दिन से विश्वामित्र जी महाराज राम को लेकर के गए थे, उस दिन से केवल मारने की और तारने की खबर आ रही थी। पता चला उनको मार दिया, पता चला किसी को तार दिया, केवल मारने की और तारने की खबर आ रही थी। लेकिन आज ऐसी ही खुशखबरी मिली है कि सारे अयोध्या वासियों के कानों को सुख प्रदान करने वाली, सारे अयोध्या में बात फैल गई। अरे जो काम बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए, जो काम 10,000 राजा मिलकर के भी नहीं कर पाई, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप
वो हमारे राघव सरकार ने करके दिखा दिया, हमारे राम जी ने करके दिखा दिया। सारे अयोध्या वासी प्रसन्न हैं, सारी अयोध्या में बात फैल गई, अरे भैया जनकपुर जाना है, सभी को तैयार हो जाना है। जितने भी नगरवासी हैं राम जी को देखने के लिए उत्सुक हो गए। सारे नगरवासी अयोध्या के तैयार होते हैं। यहाँ पर दशरथ जी महाराज तैयार होकर के सुंदर सी बारात निकाली जाती है। और बारात में जितनी भी बाराती हैं ना राम जी के, सभी भैया इतने अकड़ के चल रहे हैं, इतने अकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि बारातियों की तो अकड़ ही अलग होती है। और फिर जो राम जी के बाराती हो, सोचिए कितनी सुंदर अकड़ होगी। राम जी के बाराती जैसे ही बंधन के पहले गांव से निकले कि गांव वालों ने पूछ लिया, भैया बारात तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, और जब बारात इतनी सुंदर होगी तो सोचिए दूल्हा कितना सुंदर होगा। बाराती जो मूंछ पर ताव दे रहे थे ना, सभी की मूंछों पर ताव देना बंद हो गया। बारातियों ने सोचा यदि हम ऐसे ही कह देंगे कि बिना दूल्हा की बारात जा रही है तो ये तो मजाक उड़ाएंगे हमारा। बाराती बड़े परेशान, बाराती परेशान होकर के कहा, विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के पास में पहुंचे। और वशिष्ठ जी महाराज के पास में जैसे ही बाराती पहुंचे, बारातियों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बड़ी विडंबना लग रही है, क्योंकि जब गांव से बारात निकल रही है तो गांव वाले पूछ रहे हैं कि भैया जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, समस्या तो ज्यादा है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। सारे बारातियों ने कहा, महाराज कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी बारात तो सभी लोग हमारी बारात का मजाक उड़ाएंगे। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज ने सभी की बात को सुना, वशिष्ठ जी की नजर कहाँ पहुंची, भरत जी की और शत्रुघ्न जी की। क्योंकि जो भरत जी है ना, भरत राम की अनुहार, भरत राम की अनुहारी, भरत राम की अनुहारी, भरत राम की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी, सहसा लखी न सकई नर नारी, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकई नर नारी। भरत जी राम जी की तरह दिखाई देते हैं और लक्ष्मण जी की तरह दिखाई देते हैं शत्रुघ्न भैया। वशिष्ठ जी ने दोनों लोगों को देखा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, यदि असली दूल्हा नहीं है तो कुछ समय के लिए नकली दूल्हा से काम चला लेते हैं, क्या दिक्कत है। भरत जी महाराज तो सीधे साधे से, लेकिन शत्रुघ्न भैया लक्ष्मण भैया जैसे चंचल स्वभाव, शत्रुघ्न भैया ने तुरंत कहा, वशिष्ठ जी महाराज नकली दूल्हा ही बनवाओगे कि असली भी बनवाओगे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा शत्रुघ्न जी महाराज से, महाराज चिंता मत करो, पहले तो यहाँ से सुलझ जाओ और जब जनकपुर में जाएंगे ना तो देख लेंगे, यदि वहां पर व्यवस्था हुई तो वहां असली दूल्हा भी बनवा दिए जाओगे। आज वशिष्ठ जी महाराज ने जब समस्या का समाधान निकाला, भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज को दूल्हे के रूप में
जितने भी बाराती थे नवयुवक थे, वशिष्ठ जी महाराज बुजुर्ग। अच्छा, जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान होता है, और जो युवा होते हैं उनके पास जोश होता है। देखिए हनुमान जी महाराज का भी आगमन हो रहा है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कहा सब समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन नवयुवकों के पास जोश होता है। अच्छा, जोश का कोई काम करवाना होना तो दो चार भाइयों को एकत्रित कर लो और दो चार भाइयों से कह दो भैया इनको मारना पीटना है तो 10 मिनट का समय नहीं लगेगा, मार पीट करके तुरंत आ जाएगा। लेकिन वही बात यदि होश का काम करवाना हो और होश के काम के लिए इनसे कहो तो वो इनसे होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको दो चार बुजुर्गों को बैठाना होगा, फिर वो जो बात आपको बताएंगे वो होश पूर्वक की जाती है। एक बार एक ट्रेन में जो है 5 भैया सफर कर रहे थे और एक दादाजी भी विराजमान थे। तो जैसे ही पांचों युवक जिस स्टेशन से चढ़े, अब पांचों युवक ने देखा कि दादाजी बैठे हैं तो उन लोगों को कुछ जचा नहीं महाराज। पांचों ने दादाजी से कहा दादाजी एक काम करिए आप दूसरी वाली सीट में चले जाइए, क्योंकि यहाँ 5 नवयुवक बैठे हैं और आप अकेले बूढ़े बैठे हो तो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, दादाजी भी पुरानी खीर हैं, ऐसे थोड़ी ना मान जाएंगे। दादाजी बोले क्या हम तुम्हारे सर पे बैठे हैं जो चले जाएं? हमारी सीट है, हमने भी पैसे दिए हैं तो हम तो जाने वाले नहीं हैं। पांचों ने सोचा कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पांचों में से एक भाई बोला कि सुनो एक काम करते हैं, जंजीर खींच ले। दूसरा बोला जंजीर खींचोगे तो होगा क्या पता है तुरंत टीटी आ जाएगा और जुर्माना लगेगा। तो पहले वाले ने कहा सुनो वैसे तो जुर्माना लगेगा नहीं, और जुर्माना लगेगा तो हम लोग पैसे एकत्र कर ले रहे हैं। वैसे तो जब हम 5 लोग हैं, 5 लोग ही कहेंगे कि हमने जंजीर नहीं खींची है, दादाजी ने जंजीर खींची है। बहुमत का जमाना है, हमारी सुनी जाएगी, इनकी थोड़ी ना सुनी जाएगी। जैसे ही 5 में से एक गया और जंजीर खींची, ट्रेन भी रुक गई। तुरंत टीटी आया। टीटी ने कहा क्यों भैया जंजीर किसने खींची है यहाँ पर? तो 5 युवक ने कहा सर ये जो दादाजी बैठे हैं ना इन्होंने जंजीर खींची है। अच्छा, दादाजी से पूछा गया क्यों दादाजी आपने जंजीर खींची है? दादाजी बोले बिल्कुल खींची है। टीटी ने कहा आपने जंजीर क्यों खींची है? दादाजी बोले ये बताओ लगी किस लिए है? टीटीआई ने कहा दादाजी किसी पर यदि संकट आता है तो जंजीर लगाई गई है। दादाजी बोले संकट नहीं भैया, महासंकट आया था इसलिए जंजीर खींचनी पड़ी, मजबूरी थी। टीटी ने कहा ऐसा कौन सा संकट आ गया कि जिसके लिए आपको जंजीर खींचने की आवश्यकता पड़ गई है? दादाजी बोले भैया ये पूछो क्या संकट नहीं आया था? ये जो 5 लड़की देख रहे हो ना, इन लड़कों ने हमें बहुत मारा है और मार मार करके हमारे 500 रुपए भी हमसे छीन लिए हैं। अब आप कृपा करके हमारे 500 रुपए हमें दिला दीजिए। और ये जो लाल कलर का पैंट पहने हैं ना, इसकी जेब में हमारे 500 के नोट रखे हुए हैं। जैसे ही टीटी ने देखा भैया वो तो चंदा एकत्र हुआ ही था। दादाजी बोले हाँ यही है, हमारे 500 के नोट हमें दे दीजिए, हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। और दादाजी ने 500 रुपए लिए, बच्चे देखते रह गए। अगले स्टेशन पे जब दादाजी उतरे तो अपनी दाढ़ी पे हाथ घुमाते हुए कह रहे हैं हमें उल्लू बनाने चले थे, तुम्हारे जैसे नाती पोते घर में खेल रहे हैं।